अमेरिकी सदर का लेबनान में 10 रोजा सीज फायर का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा लेबनान के सदर और इजरायली वज़ीर आज़म से इंतहाई मुस्बत बातचीत की। दोनों रहनुमाओं ने 10 रोजा सीज फायर पर इत्तफाक किया। दोनों ममालिक के रहनुमाओं ने 34 साल में पहली बार वाशिंगटन में मुलाकात की थी। ये मेरे लिए एजाज है, मैं दुनिया भर में 9 जंगों को बंद करा चुका हूँ और ये 10वीं जंग होगी। लेबनानी सदर का अमन के लिए कोशिशें करने पर अमरीकी सदर से इजहार तशक्कुर। इसराइल के जनूबी लेबनान में हमले, जिला तायर में 9 अफराद शहीद। जनूबी लेबनान को मुल्क के दीगर इलाकों से मिलाने वाला आखिरी स्ट्रेटेजिक कासमिया पुल भी तबाह। बेनत जबेल में बमबारी से हुनी फोर्सेस ने मुतादिद घरों को बेमिसार कर दिया। कस्बा तबनैन पर फिजाई हमला, हॉस्पिटल को शदीद नुकसान पहुंचा। हिजबुल्लाह का 24 घंटों में इजरायली अहदाफ पर 39 हमलों का दावा। खित्ते में क़याम अमन का मिशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दोहा में अमीर कतर शेख तमीम बिन हमदुल सानी से मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल, अमन और इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात और ताउन की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर आज़म ने कतर और दीगर ममालिक पर हमलों की मजम्मत की। कतर के अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। दोनों मुल्क सिक्योरिटी, दिफा और तवानाई में ताउन बढ़ाने पर मुत्तफ़िक। पाकिस्तान और खलीजी मुल्कों के दरीना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का आज़म। कतर पहुँचने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शानदार इस्तकबाल किया गया। कतर की हुदूद में दाखिल होते ही कतरी फ़ज़ाइया के लड़ाका तैयारों ने वज़ीर आज़म के जहाज़ को हिफाजती हसार में एयरपोर्ट तक छोड़ा। वज़ीर आज़म ने कतरी क़यादत और पायलट्स का शानदार इस्तकबाल पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब के दौरे में सऊदी वलीअहद से 2 घंटे मुलाकात की। अमरीका ईरान जंग बंदी और इस्लामाबाद मुज़ाकरात में पेशरफ पर बातचीत हुई। पाकिस्तान और सऊदी अरब का ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का आज़म। वज़ीर आज़म ने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी दी। वज़ीर आज़म तुर्की भी जाएंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तेहरान में ईरानी रहनुमाओं से मुलाकातें। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ से मुस्तकिल अमन की कोशिशों पर तबादला ख्याल। इससे पहले फील्ड मार्शल ने वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से भी मुलाकात की। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर को तेहरान आमद पर खुश आमदीद कहते हैं। मुज़ाकरात की मेज़बानी पाकिस्तान और ईरान के मज़बूत ताल्लुकात का मज़हर है। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए हमारा आज़म पुख्ता है। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर के दौरा ईरान पर फ़ारसी में खुसूसी नग़मा जारी। तलवार से तकसीम की दीवारें तोड़ने पर खराजे तहसीन पेश। ईरान को मुआहिदा न करने पर हमलों की धमकी। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेट ने कहा अगर ईरान ने मुआहिदा न किया तो पहले से ज्यादा ताकत के साथ हमले करेंगे। चाहते हैं ईरान समझदारी का मुजाहिरा करे। मालूम है ईरान कौन से फौजी असासे कहाँ मुंतकिल कर रहा है। ईरान तबाहशुदा मिसाइल लॉन्चर्स को दोबारा इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। जब तक जरूरत पड़ी ईरान के साहिली इलाकों की नाकाबंदी बरकरार रखेंगे। ईरान दावा करता है कि आबने हॉर्मज़ उसके कंट्रोल में है, मगर ईरान के पास बहरी ताकत ही नहीं। तिजारती जहाज़ों पर हमले की धमकी देना कंट्रोल नहीं बल्कि क़ज़ाकी है। अमरीकी जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डेनकेन ने कहा अगर कोई नाकाबंदी की तामील नहीं करता तो हम ताकत का इस्तेमाल करेंगे। ईरानी बंदरगाहों को जाने वाले जहाज़ों को रोका जाएगा और कब्जे में लिया जाएगा। ईरान की मदद करने वाले जहाज़ों को निशाना बनाएंगे। हर उस जहाज़ का ताक़ुब किया जाएगा जो ईरान की मदद करने की कोशिश करेगा। अब तक 14 बहरी जहाज़ रास्ता तब्दील कर चुके। ईरानी फौज के लॉन्चर्स अमरीकी जंगी जहाज़ों को निशाना बनाने और दबोने के लिए तैयार। सुप्रीम लीडर के मशीर मोहसिन रज़ाई का कहना है कि दुश्मन पर दबाव बढ़ना चाहिए। हमारे लॉन्चर्स अब जंगी जहाज़ों को निशाने पर ले चुके। ईरान की बहरी नाकाबंदी नाकाम होगी। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ ने अमरीका से मुतालबा किया कि वो अपने सिफारती वादों की पासदारी करे और खित्ते में अपनी तरजीहात पर नजरसानी करे। अमरीका को तयशुदा मुआहदों पर अमल करना चाहिए और इसराइल फर्स्ट पॉलिसी तर्क करनी चाहिए। ईरान और मुज़ाहमती तहरीकों के दरमियान मजबूत स्ट्रेटेजिक ताल्लुक मौजूद है। ईरानी आर्मी चीफ ने अमरीकी वज़ीर जंग की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा ईरान को झुकाने का ख्वाब दुश्मन को कब्र में ले जाएगा। ईरानी फिजाइया और नेवी को तबाह करने के दावे गलत हैं। फौज पहले से ज्यादा मजबूत है।
स्कूलों और जचकी वार्ड्स पर हमले इंसानी और बैनुल अक़वामी उसूलों की खिलाफ वर्जी हैं। ऐसे इक़दाम शर्मनाक हैं, दुनिया को इसका नोटिस देना चाहिए। ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान का बयान, कहा ईरान को दहशतगर्द कहने वाले खुद मासूम अफराद का कत्लेआम कर रहे हैं। ईरान ने कोई जुर्म नहीं किया और हमेशा अमन और इस्तेहकाम का ख़्वाह रहा है। ईरान मुज़ाकरात और तामीरी ताउन पर यकीन रखता है। ईरानी अवाम का इत्तेहाद दुश्मन की साजिशों की नाकामी की वजह बना। पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के दरमियान सालिसी का अहम किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान की दोनों मुल्कों के दरमियान सफारतकारी को सराहा जा रहा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन अंदराबी की हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग, कहा इस्लामाबाद मुज़ाकरात के इनेकाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भरपूर किरदार अदा किया। पाकिस्तान की कोशिशों से ईरान अमेरिका जंगबंदी मुमकिन हुई। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए पुरआज़म है। वज़ीर आज़म इस वक्त तीनों मुल्कों के दौरे पर हैं। फील्ड मार्शल कल तेहरान पहुंचे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और उनकी टीम भी अमन मुज़ाकरात के इनेकाद के लिए कोशा रही। लेबनान जंगबंदी मुज़ाकरात का हिस्सा है। इसराइल लेबनान महाज पर बेहतरी हौसला अफजा है। लेबनान में जारहियत का खात्मा जरूरी है। आबी रास्तों में अमेरिका की मौजूदगी सूरत हाल को मजीद पेचीदा बना सकती है। ये बराह रास्त इलाकाई इस्तेहकाम के लिए खतरा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने अपनाए हरमूज में अमेरिका की इश्तिआलंगेज़ कार्रवाइयों के मुमकिन खतरात नताइज से खबरदार कर दिया। अब्बास अराग़ची की चीनी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू खलीज और आबनाई की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने जंग में ईरानी अवाम की इस्तकामत को सराहा। कहा बीजिंग सिफारती कोशिशों को आगे बढ़ाने और जंग के खात्मे के लिए मदद के लिए तैयार है। ईरान अमेरिका से मुज़ाकरात और समझौते के लिए तैयार। फील्ड मार्शल की कोशिशों के नतीजे में ही नई तारीखों के बारे में आगाही हासिल हो सकेगी। ईरानी सफ़ीर की दुनिया न्यूज़ से ख़ुसूसी गुफ्तगू। रज़ा मीरी मुक़द्दम ने कहा बातचीत के पहले दौर में भी किसी नतीजे तक पहुंचा जा सकता था। अमरीकी मुज़ाकरात की मेज़ छोड़कर चले गए। शायद अमरीकी नेतन्याहू की इजाज़त के बगैर कुछ नहीं कर सकते। अमरीका और इसराइल याद रखें, जो चीज़ वो मुज़ाकरात से हासिल नहीं कर सके वो जंग से भी नहीं मिलेगी। पाबंदियाँ ख़त्म और मुंजमद असासे बहाल किए जाएँ। पाकिस्तान को सऊदी अरब से $2 अरब मौसूल हो गए। वज़ारत ख़जाना की जानिब से स्टेट बैंक को $2 अरब भिजवाए गए। सऊदी अरब पाकिस्तान को मजमूई तौर पर $3 अरब फराहम करेगा। $5 अरब सऊदी डिपॉजिट को भी मज़ीद तवील मुद्दत के लिए तौसी देने का फैसला हो चुका। पाकिस्तान रवा माह मुत्तहिदा अरब अमारात का $2 अरब कर्ज वापस कर देगा। $1 अरब जुलाई में वापस किया जाएगा। मुत्तहिदा अरब अमारात से $45 करोड़ का कर्ज 1996 और 97 में लिया गया था। वफाकी वज़ीर तवानाई ने पीक आवर्स में लोड शेडिंग पर माजरत कर ली। लोड शेडिंग आर्जी करार। अवैस लगारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, मैं जिम्मेदार नहीं, मौजूदा हालात ईरान जंग की वजह से हैं। उम्मीद है चंद रोज में LNG की आमद से बहरान खत्म हो जाएगा। पूरा मुल्क अंधेरे में नहीं। लोग सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। दिन के औकात में किसी किस्म की लोड शेडिंग नहीं की जा रही। शॉर्टफॉल के बायस 6 से 7 घंटे लोड मैनेजमेंट करनी पड़ रही है। देही शहरी इलाकों समेत सनती शोबे में भी लोड शेडिंग की जा रही है। पीक आवर्स में गैस से बिजली की पैदावार नहीं कर सकते। डीजल से प्लांट चलाकर फी यूनिट ₹100 का बोझ आवाम पर नहीं डाल सकते। LNG आने और पन बिजली की पैदावार बढ़ने से लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी। पन बिजली में 1530 मेगावाट की कमी का सामना है। LNG इंपोर्ट करने की पूरी कोशिश हो रही है। दिन का चैन ना रात का आराम। गैर एलानिया लोड शेडिंग से जिंदगी हराम। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग। लाहौर के बेशतर इलाकों में 6 से 8 घंटे के लिए बिजली बंद। वोल्टेज कम और ज्यादा होने की भी शिकायत। फैसलाबाद में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे से तजावुज कर गया। गुजरांवाला के शहरी इलाकों में 8 घंटे, दही इलाकों में 10 घंटे के लिए बिजली बंद। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 5000 मेगावाट से बढ़ गया। बिजली की पैदावार 14,274 मेगावाट, तलब 20,000 मेगावाट है।
इस्लामाबाद में दुकानें, मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे बंद करने का हुक्म, नोटिफिकेशन जारी। पूरा हफ्ता कारोबारी सरगर्मियां रात 8 बजे तक महदूद रहेंगी। शादी हॉल्स और शादी तकरीबात रात 10 बजे तक खत्म करना लाजमी करार। तमाम होटल्स, रेस्टोरेंट्स और फूड आउटलेट्स रात 10 बजे बंद करने का हुक्म। टेक अवे और होम डिलीवरी सर्विसेज पर कोई पाबंदी नहीं होगी। मेडिकल स्टोर्स, हॉस्पिटल्स और लेबॉर्ट्रीज को रात 8 बजे बंदिश से इस्तिस्ना हासिल होगा। पेट्रोल पंप्स और CNG स्टेशंस मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। तंदूर, बेकरीज और दूध की दुकानें भी हुकूमती पाबंदियों से मुस्तस्ना करार। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान बरकरार। 100 इंडेक्स में 1392 पॉइंट्स का इजाफा 1,69,911 पॉइंट्स की नफसियाती हद पर बंद। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव बरकरार। अमरीकी खाम तेल की फी बैरल कीमत $91.34 हो गई। बरतानवी खाम तेल $95.61 फी बैरल पर फरोख्त होने लगा। पाक बहरिया का एंटीशिप मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। ISPR के मुताबिक नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने मिसाइल फायरिंग का मुशाहिदा किया। मिसाइल जदीद गाइडेंस सिस्टम और आला रफ्तार से लैस दूर तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। कामयाब तजुर्बा बहरी दिफा और टेक्नोलॉजी में अहम संग मील करार। सदर वज़ीर आज़म और अस्करी क़यादत की कामयाबी पर मुबारकबाद। हरीपुर में गैस पाइपलाइन धमाका, आग से झुलसकर 7 अफराद जान की बाजी हार गए। DPO के मुताबिक करीबी आबादियों को खाली कराया जा रहा है। आग से होने वाले नुकसान का फिलहाल तायुन मुमकिन नहीं। करीबी इलाकों में शहरी फंसने की इतलात। पुलिस और रेस्क्यू की टीमें मुतहरिक, गैस सप्लाई लाइन बंद कर दी गई। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद हतमी सूरत हाल वाज़ेह होगी।